हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बाइकॉट चाइनीज, भारत को आत्मनिर्भर बनाइए। प्रधानमंत्री जी हर जगह कह रहे हैं आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमारे सारे मंत्री कह रहे हैं भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए और चाइनीज सामानों को बाइकॉट करना है। एक नई मुहिम टीवी पे चल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है कि चाइनीज को छोड़ दो, चाइनीज माल नहीं खरीदेंगे, चाइनीज कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो सारे व्यक्ति जो टीवी डिबेट्स पे आ रहे हैं या सोशल मीडिया के अंदर हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आर्मी के जनरल हैं कि चाइना को ये कर देंगे, चाइना को वो कर देंगे, चाइना की कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे, चाइना का एक तरह से कहा जाए वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भारत उसके साथ नहीं खरीदेगा तो चाइना की इकॉनमी की हालत ख़राब हो जाएगी। अजीब कहानी है साहब। जब लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती तो फिर ऐसी ही बातें होती हैं। अगर बिजनेस इमोशन से किए जाएं तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बिजनेस लॉजिक से किए जाते हैं। दुनिया में बिजनेस करना हो तो लॉजिक से किया जाता है, इमोशन से नहीं किया जाता है। इमोशन से ब्रांड बिल्ड किए जा सकते हैं, कई बार मार्केटिंग की जा सकती है, पर बिजनेस नहीं किए जा सकते। जब हम खास तौर से ये कह रहे होते हैं कि चाइनीज माल का बायकॉट करेंगे और उसके मैसेज भेज रहे हैं, तो आप भूल जाते हैं कि इंडिया में 80% फ़ोन भी चाइनीज़ हैं। वही चाइनीज़ फ़ोन चाहे वीवो का हो, एमआई का हो, वन प्लस का हो, ओप्पो का हो या बाकी कितने ब्रांड्स हैं, लोग सोचते नहीं कि हम कौन से उससे बेसिकली मैसेज कर रहे हैं। चाइनीज़ फ़ोन से मैसेज करके बोलते हैं कि बायकॉट चाइनीज़। अब हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग तो गरीब हैं, 35 करोड़ लोग मिडिल क्लास के हैं। 35 करोड़ में से 20 करोड़ लोअर मिडिल क्लास है, जिनकी इनकम बेसिकली देखा जाए तो 10,000 रुपये महीने से भी कम है। 10 से 12,000 रुपये महीना, बस इतना ही है। और बाकियों की इनकम करीब करीब जो है करीब 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम टोटल मिला के 5 लाख से ऊपर एक साल में। अब ये आम इंसान है सारे के सारे, देखा जाए तो जिनकी जेब में 20,000 30,000 रुपये मिडिल क्लास वालों को महीना मिलता है, 40 50 60 70,000 रुपये महीना मिलता है। अब उनके सामने सपोज करो एक एग्जांपल रखते हैं, एक चॉइस आ गई कि उन्होंने एक पर्टिकुलर सेट का पर्टिकुलर टाइप का मोबाइल लेना है। उसमें एक कोरियन मोबाइल है, एक चाइनीज़ मोबाइल है और एक अमेरिकन बड़ी कंपनी है, एप्पल जैसे कंपनी हो गई, उनका हो गया। तो जब वो उनको खास स्पेसिफिकेशन चाहिए तो पता लगता है कि तीनों के जो स्पेसिफिकेशन सेम है, लेकिन कीमत ऐसी कि एक चाइनीज़ जो फ़ोन है जो कंपनीज़ का है वो 20,000 रुपये का है, जो कोरियन कंपनी है वो 40,000 रुपये का है, और जो अमेरिकन कंपनी है मेन उसका 80,000 1 लाख का फ़ोन है। फिर आदमी कहता है यार अपनी पॉकेट देख लूँ जरा, पॉकेट में पैसे कितने हैं। जब पॉकेट में पैसा देखता है तो पैसे 10,000 हैं। तो कहता है अगर मुझे वो बड़ा वाला 80,000 का फ़ोन लेना तो मुझे 70,000 का लोन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए तो मुझे बहुत किश्त देनी पड़ेगी। और अगर मैं दूसरा खरीदता हूँ कोरियन या कोई और ब्रांड लेता हूँ तो वहाँ भी बहुत पैसे देने पड़ेंगे। और इतने पैसे दे के फिर फ़ोन 1 साल चलते हैं, 2 साल चलते हैं, तो पैसा फेंकने से अच्छा है तो जो मेरा 20,000 का फ़ोन है 15,000 का वही ले लूँ मैं। क्या फ़र्क पड़ता है चाइनीज़ है, मेरे पैसे तो बच रहे हैं ना, काम हो रहा है, सेम मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल रही है, उसमें हाई स्पेस मिल रहा है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो रही है। तो हिंदुस्तानी इमोशनल किस्म के व्यक्ति हैं, मैं भी हिंदुस्तानी, कहेंगे हमें नहीं खरीदना, लेकिन जब पॉकेट की बात आएगी तो फिर वही चाइनीज़ चीज़ लेके आएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जितने लोग ये कह रहे हैं आपसे कि चाइनीज़ नहीं खरीदेंगे, ये सब जाके चाइनीज़ खरीदते हैं। चाइना इंडिया के डीएनए में चला गया है, ब्लड में नहीं डीएनए में। ये सारा डिजिटल वर्ल्ड चाइनीज़ वर्ल्ड है साहब, ए से लेके जेड तक। आप लैपटॉप लीजिए, आप मोबाइल लीजिए, आप टेलीविज़न सेट खरीदिए, आप म्यूज़िक सिस्टम खरीदिए, आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज वो लीजिए, पंखा लीजिए, मिक्सर लीजिए, घर के अंदर ओवन लीजिए, फ्रिज लीजिए, टीवी लीजिए, वॉशिंग मशीन लीजिए, डिश वॉशर लीजिए, एवरीथिंग इज चाइनीज़ मेड। आपको एक फिगर देता हूँ साहब, अभी बातचीत चल रही थी कि चाइना से बहुत सारी कंपनी क्विट करने जा रही हैं और जापान ने एक खास फंड बनाया उसके लिए। कल जापान की एक बड़ी जो उनकी ऑफिशियल फर्म है जेट्रो, सरकार की, उनके डेटा है, मैं भी चौंक गया। तो जेट्रो ने कल बड़ी एक काबिल तारीफ बात की।
जेट्रो ने कहा कि इस समय जो जापानी कंपनियां छोटी बड़ी सब मिला के जो जिनकी फैक्ट्रीज, जिनके यूनिट्स चाइना में हैं, उनकी संख्या 33,050 है। 33,050 Japanese companies are working right now in China. एंड जेट्रो, जो कि जापान सरकार की है ऑर्गेनाइजेशन, जो सारा एक्सटर्नल ट्रेड देखती है, वो कहती है कि वहां से जो कंपनी जापानीज शिफ्ट करना चाहती हैं उनका नंबर 0.9% से कम है। अभी 0.9%, 33,000 कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली, जिसे आप कह सकते हो कि 300 कंपनी भी नहीं होती हैं। और जापान का कहना है कि ये 300 कंपनी भी सोच रही हैं, उन्होंने शिफ्टिंग का कोई इरादा नहीं किया है। और जो कंपनी बाकी देशों में जाना चाहती तो रेलोकेट नहीं करना चाहती, बल्कि अपने एक्सपेंशन प्लान के अंतर्गत अलग जो फैक्ट्री लगानी है वो उस देश में, दूसरे देश में लगाएंगी। चाइना से फोल्ड अप करने का फिलहाल जापानीज कंपनी का कोई इरादा नहीं है। तो हिंदुस्तान और बाकी जैसे और भी कंट्री हैं, उनके तो इरादों पे पानी पड़ गया। ये हकीकत है, क्योंकि चाइना के अंदर जो प्रेसिशन है, जो टाइम मैनेजमेंट है, जो जस्ट इन टाइम जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, JIT, वो तो इंडिया में है ही नहीं साहब। ना इंडिया के अंदर चाहे चाइनीज वर्क कल्चर है, जापानीज वर्क कल्चर है, ना हम बनना चाहते हैं। जापान को चाहिए प्रेसिशन चीजें, प्रेसिशन मेकिंग एक टाइम के अंदर, और हम वो चीज जो 10 दिन में बनाते हैं वो चाइना 1 दिन में बना देता है। हम जो इनोवेशन 20 साल लेते हैं वो 20 दिन के अंदर करके तैयार कर देते हैं। चाहे वो खिलौना हो, लक्ष्मी की मूर्ति हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपके बड़े बड़े हुआवी के सिस्टम्स हों, या फिर मदरबोर्ड्स हों, चिप बोर्ड्स हों, टेक एनीथिंग, द लेवल ऑफ इनोवेशन इन चाइना, दे आर 100 years ahead ऑफ इंडिया। ये जमीनी हकीकत है। अब मैंने क्या कहा कि चाइना DNA में कैसे इंडिया के, और इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये सब आप यूज़ कर रहे हो जो अभी हाल में अपने घरों में, ये सब चाइनीज़ हैं। आपके ड्राइंग रूम से लेके, किचन से लेके, बेडरूम से लेके, बाथरूम तक चाइना ही चाइना है। आप चेक करके देख लीजिएगा। इवन दिवाली के ऊपर झालर, पटाखे, बत्ती, लाइट, बाकी त्योहारों में ये भी चाइनीज़ है। एवरीथिंग, आपके देवियों की मूर्तियां, देवताओं की मूर्तियां, ये भी चाइनीज़ है। हम बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वही प्रोडक्ट जब इंडिया मेड होता है, कोई मूर्ति बनाने का, और मिलता है 500 रुपए का, और सामने 30 रुपए की मूर्ति लक्ष्मी जी की आपको मिल जाएगी, तो आप क्या लेंगे? क्योंकि आप जेब को देखेंगे, पॉकेट में पैसे तो है नहीं आपके। 100 करोड़ तो गरीब है यहाँ पे, जिनकी इनकम 8,000 रुपए से कम है। तो वो कहाँ से महंगी चीज़ें खरीद लेंगे साहब? रोजी रोटी के गेहूँ चावल खरीदेंगे, या आपको जो महंगी चीज़ें वो खरीदेंगे? क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, कॉस्ट कॉन्शियस। जहाँ 2 पैसे बचते हैं वहाँ हम बचा लेते हैं, और बाकी इमोशन में आकर जो हमें नारे लगाने हैं उसमें हम सबसे आगे हैं। बाइकआउट चाइना, अरे फर्स्ट क्लास। वोकल लोकल, यस। आत्मनिर्भर बनो, फर्स्ट क्लास। बाहर निकलो, दूसरे को बोलो चाइनीज मत खरीदना। लेकिन अभी कोई चाइनीज नया फोन लॉन्च होता है, कोई भी हो, MI का हो, ओप्पो हो, वीवो हो, OnePlus हो, या कोई भी हो, कोई नया प्रोडक्ट आता है, या उनके ईयरफोन्स भी आते हैं, ईयरबड्स आते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं, सैकड़ों हज़ारों लाखों चीज़ें हैं। आप बड़े बड़े ई-कॉमर्स साइट पर जाएं, फिर आप वही खरीदते हैं। यानी कि भाषण कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। ये हिंदुस्तान की मानसिकता है। अब जब हम कॉस्ट कॉन्शियस हो गए, तो हम 20,000 का मोबाइल या 80,000 का मोबाइल क्या लेंगे सर? हो सकता है कुछ लोग 80,000 वाला ले लेंगे, लेकिन ज़्यादा करके 20,000 लेंगे, क्योंकि 125 करोड़ लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है साहब। तो 80,000 का मोबाइल कहाँ से ले लेंगे वो? अब एग्जाम्पल लीजिए, दवाइयाँ। 80% जो इंडिया की दवाइयाँ, 85% जिस रॉ मटेरियल से बनती हैं उसे API कहा जाता है, वो सारा चाइना से आता है। हम मुश्किल से 15% API ड्रग्स यहाँ पे बनाते हैं इंडिया के अंदर। अब हमने कहा कि हम सारे बना लेंगे, भाई साहब कई बरस लग जाएंगे उसमें, और कई बरस लगने के बाद भी क्या आप चाइनीज API के ऊपर डिपेंडेंस कम कर पाएंगे क्या? मैंने कभी नहीं देखा इस बात को। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। कहते हैं पुराने ज़माने में जब लोग दूसरे देशों को जीत लेते थे तो उनको गुलाम बना लेते थे, उनके ऊपर राज करते थे। फिर किसी और टर्म्स में, इकोनॉमी की टर्म्स में, दूसरे देशों को गुलाम बनाने की प्रथा चली, इकोनॉमी के बेस पे,
कि हमारी इकोनॉमी राज करेगी। और देखा जाए तो जापान ने भरपूर राज किया पूरी दुनिया पे कम से कम 30-40 साल, और जापानी गुड्स ने खूब धमा चौकड़ी मचाई, और इकोनॉमिकली वर्ल्ड वार में जापान हार गया, लेकिन इकोनॉमिकली जापान ने अमेरिका को मात दे दी, यूरोप को मात दे दी। जापान बना सुपर पावर। अब वहां पे कोई बोल भी नहीं सकता था कि हम इसका ये गलत कर रहे हैं। जापान ने दिया मात। लेकिन जब ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे लड़ाई के नियम बदल जाते हैं। अब ये जापान की इकोनॉमी भी यहाँ पे नहीं है साहब, जहाँ पे आपके टीवी फ्रिज वगैरह सिर्फ यही रह गए। ये अगला वर्ड है डिजिटल वर्ल्ड का। अगली लड़ाई है डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि पहले ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, फिर इकोनॉमिकल बाउंड्रीज, और अब डिजिटल बाउंड्रीज। किसी कंट्री को जीतना हो अब तो आपको ना तो इकोनॉमी के अंदर काम करने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ में। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप दुनिया को गुलाम बना सकते हैं। चाइना ने भारत के सारे नेबर्स के साथ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या बाकी देशों में भरपूर मात्रा में उनमें इन्वेस्टमेंट किया और काफ़ी कर्जे दिए। लेकिन उसे पता था कि भारत को कर्जा दे के कुछ नहीं मिल सकता, कि भारत को कर्जे से दबाया नहीं जा सकता। तो उसने नई चाल चली। इसलिए वो इंडिया के साथ जो गेम खेल रहा है वो बाकियों के साथ कम खेल रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ वो गेम खेल रहा है जिससे पूरा का पूरा इंडिया उसके कब्जे में आ जाए डिजिटली। इंडिया का नेक्स्ट ड्रीम क्या है? डिजिटल ड्रीम, डिजिटली स्ट्रांग इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर चाइना के ऊपर। चाइना ने क्या किया, दरअसल जितनी भी डिजिटल कंपनी है उनको एक एक करके कैप्चर करना शुरू किया। पहले स्टार्टअप्स के रूप में, चाहे वो आपका पेटीएम टाइप का हो या ई कॉमर्स टाइप हो या बाकी जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो थी वो सारी की सारी डिजिटल वर्ल्ड में आनी शुरू हुई। इसमें स्टार्टअप्स भी हैं, यूनिकॉर्न्स भी हैं। जितने भी इंडिया के डिजिटल हैं इस मूवमेंट सारे हैं, वो सारे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं। मोस्टली सारे के सारे ऐप चाइनीज हैं। अगर आप देखोगे तो आज जितनी भी बिग टेक्निक्स हैं जो खास तौर से डिजिटल वर्ल्ड की हैं वो सारी चाइनीज हैं। एप्लीकेशंस उनकी, ब्राउजर्स उनके, डेटा उनके, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज उनकी, ई कॉमर्स उनकी, सोशल मीडिया पर प्रभाव उनका, ऑनलाइन गेमिंग उनका, एंटरटेनमेंट उनका। चाइना हर जगह है। और तो और 2020 तक सिर्फ इस स्टार्टअप में चाइना ने ऑलरेडी 4 से 6 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिया था। हैरान मत होइए साहब, मैं ये बता रहा हूं कि चाइना कैसे हिंदुस्तान को डिजिटली अपने कब्जे में ले चुका है। आप कहते हो ना बायकॉट चाइना, कहां तक करोगे? चाइना आपके बैंक तक पहुंचा है, आपकी वॉलेट में, आपके रसोई में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में है, आपके ऑफिस में है। हर जगह उसके पास डेटा है आपके। इंडिया में 92 स्टार्टअप्स हैं, बड़े बड़े प्रोमिनेंट, 100 के करीब लगा लीजिए। मोस्टली चाइनीज फंडेड है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क हुआ भी चाइनीज, बिगेस्ट टेलीकॉम सप्लायर इंडिया को, सारे के सारे बीएसएनएल से लेके जो बाकी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं सब हुआवी के सारे पार्ट्स खरीदते हैं सब। दूसरा जो बिगेस्ट इन्वेस्टर इंडिया में एमआई है, नाम तो सुना होगा, Xiaomi, एमआई, आपके एमआई के टीवी, एमआई का ये, एमआई का वो, क्या नहीं है एमआई का हिंदुस्तान में। इंडिया में 30 बड़े यूनिकॉर्न हैं जिनका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। उसमें से 18 के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना की है। स्टार्टअप, फ्यूचर ऑफ इंडिया, डिजिटल फ्यूचर ऑफ इंडिया, ऑल चाइनीज। उसका आधार क्या है? चाइनीज। अलीबाबा, शिनवाई कैपिटल, टेंसेंट और बाकी कंपनियां ये क्या कर रही हैं? ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं। कर लिया है, कर नहीं रही हैं। इसलिए अमेरिका तड़प रहा है कि हुआवी को कैसे बाहर निकाला जाए। ये टॉप टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत शार्प दिमाग हैं चाइना के कि दुनिया को डिजिटली कैसे कैप्चर करना है। अलीबाबा की इन्वेस्टमेंट किस में है? आपको अलीबाबा शायद कुछ और ई कॉमर्स साइट की तरह नजर नहीं आता है। पेटीएम, बिग बास्केट, ज़ोमैटो, स्नैपडील, इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे, टेंसेंट का, उसकी इन्वेस्टमेंट किस में है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल आपका स्टार्टअप बायजूस, रोज नाम आते हैं, शाहरुख खान साहब उनका ऐड करते हैं, आपको याद होगा। ओला, गाना,
माईगेट, स्विगी, शिनवाई कैपिटल, सिटी मॉल, हंगामा, ओयो और जाने कितने स्टार्टअप्स। इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं और जो यूनिकॉर्न हैं सारे के सारे, ये भारत के एक तरह से क्या कहते हैं, रेल इंजन्स हैं। आने वाली दुनिया के रेल इंजन्स हैं, डिजिटल वर्ल्ड के रेल इंजन्स हैं। और इन सब ट्रेन के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो चाइनीज है। उसका कारण क्या है? जैसे कि गूगल प्ले भी देखिए तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, उसकी जो ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं आधी से ज़्यादा चाइनीज हैं सारी की सारी। टिकटॉक चाइनीज है, 20 करोड़ से ऊपर उसके अभी सब्सक्राइबर्स हैं। और शेयर इट है, पता नहीं वीगो वीडियोस हैं, और बाय डांस है, पता नहीं क्या क्या है साहब, ये मैं गिना नहीं सकता। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट्स, म्यूजिक्स, वीडियो डाउनलोड, सोसाइटी गेट इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चाइनीज़। आपके जो कैमरेज लगे हैं वो भी चाइनीज़, हर हार्डवेयर चाइनीज़, जो आपके घर में आ रहा है, एक स्क्रू ड्राइवर पेचकस आता है वो भी चाइनीज़। हाँ, आपके जो ब्राउज़र्स हैं मोबाइल के, पूरी हिंदुस्तान में दुनिया में 20% हिस्सा यूसी ब्राउज़र वो चाइनीज़, अलीबाबा का। अगला इन्वेस्टमेंट किसका है आप जानते हैं? इंडिया ने अनाउंस किया कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाएंगे। अब बाकी गाड़ियां पेट्रोल की, डीजल की तो चाइनीज़ नहीं हमारे पास, लेकिन इलेक्ट्रिकल चाइना बहुत आगे निकल गया ऑलरेडी। अब इंडिया की जितनी भी सो कॉल्ड कंपनियां थी उन्होंने चाइनीज़ कंपनियों से समझौता किया कि हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे इंडिया में, यानी कि अब गाड़ियां भी वही चलाइएगा। डिजिटल इंडिया A to Z पूरी तरह से चाइनीज़ अम्ब्रेला के अंदर जकड़ा गया है। ये इतना बड़ा चैलेंज है कि अब आप इसको निकाल नहीं सकते। ये आपके खून में नहीं है, ये आपके डीएनए में चला गया है। आपकी एक एक ट्रांजैक्शंस उनको पता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर उनको पता है, उनमें क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शन का क्या पैटर्न है वो उनको पता है, आप क्या खरीदते हैं वो उनको पता है। इस इनविजिबल फील्ड के अंदर चाइना ने $6 बिलियन से ज़्यादा लगा दिया है और ये सारे स्टार्टअप्स लॉस में हैं। चाइना लॉस खा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया को कैप्चर करता जा रहा है। तो लड़ाई होगी डिजिटल, ना कि इकोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल। चाइना ने भारत के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर दिया है और कहीं से इस लायक नहीं छोड़ा कि हम कुछ कर सके। तो जितना भी इंडिया का इस नया डिजिटल इकोसिस्टम है, उसका बेस, उसकी बिल्डिंग सारी की सारी चाइनीज है। अब हिंदुस्तान में स्टार्टअप में पैसा लगा के लॉस कौन खाएगा? कोई नहीं खाना चाहता। सरकार तो स्टार्टअप के अंदर पैसे लगाती नहीं है, मैं आपको बताऊं। बैंक्स लोन नहीं देते स्टार्टअप्स को, क्योंकि उनको पता है कि स्टार्टअप तो 8-10 साल तक लॉस खाएंगे। तो स्टार्टअप में पैसा कौन लगाएगा? सरकार कहती है कि आप स्टार्टअप में पैसा लगाओ, कौन अपने हाथ चलाएगा? चाइना ने हाथ चलाए अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। अलीबाबा, शिनवाई कैपिटल, टेंसेंट, वो पैसा लगा रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में और अपने हाथ जलाने को तैयार हैं, क्योंकि इंडिया को कैप्चर कर रहे हैं। चाइनीज जायंट्स जो हैं सारे के सारे, इनका मुकाबला करने की हिम्मत किसी भी इंडिया के इंडस्ट्रीज में नहीं है। भारत सरकार और भारतीय बैंक एक पैसा नहीं देते स्टार्टअप्स को, यूनिकॉर्न्स को। अब ये सारी चीजें जो आपके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, ये सब चाइनीज हैं। इन्होंने 135 करोड़ लोगों के डेटा, अगर बाकी लोग ऐप वाले जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, चाइनीज आस्क फॉर 50% मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड देन दे ग्रांट यू एक्सेस। ये आपकी हर चीज जानते हैं, ये आपके बेडरूम तक हैं। जी हाँ, आत्मनिर्भर ये एक मजाक है। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद के ऊपर निर्भर हो जाओ। आप दरअसल आत्मनिर्भर हैं चाइना के ऊपर। चाइनीज गुड्स को आप छोड़ना चाहते हैं, छोड़ के देख लीजिए, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। जैसे उन्होंने कैंटीन का एक उदाहरण दिया था एक अलग एपिसोड में कि हम स्वदेशी रखेंगे वहाँ पे एक आर्म फोर्सेस की कैंटीन। तो पता लगा कि वहाँ पे 1026 आइटम की लिस्ट बनाई गई, उनको वहाँ से हटा दिया गया, तो कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे, सारी शेल्फ खाली हो गई। अब वो ऑर्डर रोक दिया गया है। हमें दरअसल पता ही नहीं कि हमारे देश में कुछ बनता भी है कि नहीं बनता। जब मैं आपसे कहता हूँ कि एक स्क्रू ड्राइवर भी नहीं बनना चाहता यहाँ पे, कोई बनाता नहीं, तो क्या बनेगा? इंडिया का सारा डिजिटल ड्रीम चाइनीज ड्रीम है। अगर चाइना निकलता है तो डिजिटल ड्रीम क्रैश हो जाता है, इंडिया का पूरा क्रैश होता है। इंडिया के पास पैसे नहीं है कि उस स्टार्टअप्स को पैसे दे सके, ये फ्यूचर है।
इंडिया के पास टेक्नोलॉजिकल एज नहीं है जो वो प्रोवाइड करा सके। ना मदरबोर्ड बनाते हैं, ना चिप्स बनाते हैं, ना कोई इनोवेट करते हैं। हमारे यहाँ इनोवेशन नाम की चीज़ नहीं है, जबकि चाइनीज़ हर दूसरे घंटे एक नई चीज़ इनोवेट करके मार्केट में कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे देते हैं, और हमारी प्राइसेस इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ कौन आएगा। हमने एक भ्रम फैला कर रखा कि चाइना से कंपनी निकलेंगी और यहाँ पे आ जाएंगी। दरअसल हमें ना इमोशंस में बहने की आदत है, हमें लॉजिक समझ नहीं आते हैं, हमें सिर्फ रोना धोना इमोशन समझ आते हैं। बाइकआउट चाइनीज, बाइकआउट चाइनीज, बाइकआउट चाइनीज। भाई कर लो बाइकआउट, आपकी शेल्फ पे कुछ बचेगा ही नहीं। मैं आपको बताऊं, ना हम चीप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना हमारे पास सिस्टम्स हैं, ना हमारे टेक्निक्स हैं, ना हमारे पास मनी है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास विल है। क्योंकि हम अगर एक चाइनीज वर्कर काम करने के लिए आता है 10 घंटे के लिए, तो माफ कीजिए वो मोबाइल का 2 मिनट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसको अगर 20 मिनट का 30 मिनट का अगर खाने का उसका गैप मिलता है, तो वो वापस आके वहां बैठ जाता है और वहां पे देखता है कि कोई चीज मिस नहीं हो जाए। इसे कहते हैं जस्ट इन टाइम टेक्निक ऑफ जापान, कि वो पूरे के पूरे 10 घंटे की ड्यूटी में अगर 9 घंटा असाइंड है जॉब के लिए, पूरे 9 आवर्स काम करता है। और हमारे यहाँ तो लोग 3 घंटे काम करने को तैयार नहीं इंडिया में। तो प्रोडक्शन कहाँ से आएगी साहब? हमारी कैपेसिटी एक चाइनीज वर्कर की अपेक्षा 20% भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। एंड इंडियन वर्कर्स capacity of production is not even 20% of a Chinese worker or a Japanese worker. It is a written fact. आप जाइए चेक कर लीजिए। तो हम कहाँ से महान बनेंगे साहब? हम तो लेथार्जिक और एक तरह से लेजी कंट्री हैं इस मामले में। नारेबाजी जरूर करेंगे, सड़कों पे लेके चलेंगे अपना बैनर लेके, चाइना को भगाओ, चाइना को बाइकआउट करो। पता लग रहा जो शर्ट पहनी होगी उसमें बाइकआउट चाइना, वो भी चाइना की बनी होगी। यहाँ तो हालात ऐसे हो गए हैं। तो ना हमारे पास कैपिटल, ना हमारे पास सिस्टम, ना टेक्नोलॉजी, ना एफिशिएंसी, और ऊपर से हमारे पास जानकारी भी नहीं। हमारी मतलब बेवकूफियों की हद यह है कि हमें ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं कि चाइना कहां तक अंदर चला गया। हम पता करना भी नहीं चाहते हैं। दरअसल अभी जूम जैसे ऐप हो गए, आपको कैप्चर कर लेते हैं। आपके पास अपना कोई ऐप है नहीं। उसके बाद बैकडोर से जहां से देखो हर जगह चाइना ही चाइना है। बाहर जुलूस निकाल लो साहब, किसने मना किया है? जितने मर्जी निकाल लो, पटाखे फोड़ो, झालरें लगाओ, पता लग रहा है वो भी सब चाइनीज है। ये एक तरह की क्या कहते हैं ना कि एक पाखंड है, एक तरह की हकीकत से आंखें चुराना। इधर से नारेबाजी करेंगे, उधर से एक मैसेज भेजेंगे। किस फोन पे? चाइनीज फोन से। किस फोन को जा रहा है? चाइनीज फोन को। आप बताइए साहब, ऐसे विरोध हो सकता है क्या? ग्राउंड रियलिटी अगर नहीं पता तो क्या करोगे? इकोनॉमी का पता नहीं किसी को, बस नारेबाजी करनी है, हमें तो आत्मनिर्भर बनना है। बन जाओ भैया, किसने मना किया? तो जो चाइना का विद्रोह करने का यह तरीका है उनका, हम जो उसके विरोध में हैं, उसमें कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। जैसे कि वो आर्म फोर्सेस वाली कैंटीन की मैंने बात की कि वो ऑर्डर वापस ले लिया गया क्योंकि शेल्फ के ऊपर कुछ बचा ही नहीं जो इंडियन था। तो ये हमारा तो कुछ ऐसा है कि जैसे पुरानी कहावत है ना, कौवा नाक ले गया, तो हम ढूंढ रहे हैं, अरे कौवा नाक ले गया, पर नाक तुम्हारी वहीं पे है। ऐसी हालात हमारे हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो हर चीज़, चाहे आपकी जोमेटो लो या बिग बास्केट लो, हमारे घर में जो दूध भी आता है वो भी पता लग रहा है कि वो चाइनीज़ ऐप से ही आता है साहब। तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी चोरी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाइना को कोई मतलब क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन भी हमसे सारी लेके जा रहे हैं। उन्हें हमारी हर एक्टिविटी का पता है, हमारी लोकेशन का पता है, बैंक अकाउंट्स का पता है, उसमें कितने पैसे हैं, ट्रांजैक्शन है, पैटर्न है, हर चीज़ तो उनको पता है। और आप कुछ नहीं कर सकते साहब, कुछ कर भी नहीं पाते हो साहब। ये स्टार्टअप की क्रांति ने चाइना के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसके द्वारा उसे किसी को ज्योग्राफिकली हराने की जरूरत नहीं है, वो डिजिटली हरा देगा और पूरा का पूरा कंट्री अपने कब्जे में कर लेगा। कर लिया। हमने तो ये भी सुना है कि अब कितना सच है कितना झूठ है कि सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी है गुजरात में, वो भी आधी चाइना के द्वारा बनाई गई है। अगर सही बात है, या तो मेट्रो कोचेस हो, कुछ चीज ऐसी नहीं जो चाइना के साथ टच में ना रहती हो। ये हालात हैं सर। फैसला आपके हाथ में, मिसगाइड मत होइएगा। अगर लोग कहते हैं कि बाइकआउट चाइना, तो करके देख लीजिए। आपके तो बेडरूम से लेके, रसोई से लेके, ड्राइंग रूम से लेके, मोबाइल से लेके, ऑफिस से लेके, जिंदगी की सांस लेने तक जो बायोरिदम टेक्निक्स हैं, वहां तक चाइना है। करके देखिए बाइकआउट, शेल्फ खाली हो जाएंगी, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। धन्यवाद आपका।